पहले एक डायलॉग चिपकाता हूं, फिर आगे की कहानी सुनाऊंगा। शीश महल में रहने वालों को यह भूलना नहीं चाहिए कि एक पत्थर ही काफी है इसे मिट्टी में मिलाने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जब हमने शीश महल फिल्म के कुछ डायलॉग्स पूछे तो हमें कई जवाबों में से एक यह भी मिला था। साल 1950 की बात है जब सोहराब मोदी के डायरेक्शन में बनी फिल्म शीश महल रिलीज हुई। इसका शुरुआती सीन बहुत लाजवाब है। दूध से उस खास महल के नमूने को नहलाया जा रहा है। बताया जाता है कि शीश महल की हर सालगिरह पर ऐसा किया जाता है और फिर बात दावेदारों की होती है। समझाया जाता है कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी शीश महल को संभाला जाता रहा। शीश महल इतनी बार जुबान पर घोल चुका हूं और बोल चुका हूं कि अनायास ही एक जिज्ञासा सी उठी। मतलब ये कि शीश महल क्या होता है। कुछ जानकार समझाते हैं कि शीशे से गढ़े हुए महल को शीश महल कहा जाता है, पर हमने तो दिल्ली में एक इमारत के शीश महल घोषित होने के प्रयासों से पहले भी कई बार इस लफ्ज को सुना है। जयपुर के आमेर किले के भीतर एक शीश महल है जिसे कीमती पत्थरों कांच से बनाया गया। कहा जाता है कि 1727 में इसका निर्माण पूरा हुआ। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि कितनी खूबसूरत इमारत है। फिर साल 2023 में दिल्ली की एक सरकारी इमारत का इतना तसल्ली से रंग रोगन हुआ कि उसे नायाब मानकर नामकरण वाले हुनरबाजों ने नाम दिया शीश महल। दिल्ली के रामलीला मैदान वाले एक स्वघोषित आम आदमी ने पत्थरों को शीशे सरीखी शक्ल दी थी। शायद शीश महल कहे जाने के पीछे का तर्क यही होगा। अब आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास, जिसे शीश महल भी कहा जाता है, उसकी कुछ डिटेल्स बता देता हूं। मुख्यमंत्री आवास या कथित शीश महल का ये पूरा मुद्दा क्या है, शुरू कैसे हुआ? 6 जनवरी 2025 को इंडियन एक्सप्रेस अखबार में ऋतु सरीन और जतिन आनंद की एक रिपोर्ट छपी। नवंबर 2024 में बनी कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हवाले से दिल्ली मुख्यमंत्री आवास में हुए कामधाम और रेनोवेशन के ब्यौरे आए। बता दें कि कैग की रिपोर्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। अखबार ने सूत्रों की मदद से इसकी डिटेल्स हासिल की है और इनमें ब्यौरे क्या है। दिल्ली के फ्लैग स्टाफ रोड पर मौजूद बंगला नंबर 6, इसे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास कहा जाता है। साल 1942 में इस बंगले का निर्माण कराया गया था। साल 2015 में अरविंद केजरीवाल जब दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने गए तो वो अपने परिवार के साथ इसमें शिफ्ट हो गए। साल 2020 बंगले की छत की रिपेयर का काम किया गया, लेकिन अखबार की एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि एक दिन एक बाथरूम की छत गिर गई। इसके बाद बंगले का एक सेफ्टी ऑडिट हुआ। मार्च 2020 में दिल्ली के तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बंगले की रीमॉडलिंग का प्रस्ताव दिया और कहा एक और अतिरिक्त फ्लोर बनाया जाना जरूरी है। फिर जुलाई 2020 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने बंगले के रेनोवेशन का प्लान बनाया। रिपोर्ट में कहा गया कि रिपेयर मुश्किल था क्योंकि बिल्डिंग की दीवारें पुरानी हो गई थी और उन पर फिर से कोई निर्माण नहीं करवाया जा सकता था। शुरुआती प्लान में अनुमानित लागत 7.91 करोड़ रुपए आई, पर यह प्लानिंग की बात थी। जब रेनोवेशन के लिए इसी साल सितंबर के महीने में पीडब्ल्यूडी को काम सौंपा गया तो इसकी अनुमानित लागत रिवाइज हुई। नई लागत बनी 8.62 करोड़ और जून 2022 में जब पीडब्ल्यूडी ने काम खत्म किया तब तक रेनोवेशन का कुल खर्च 33.66 करोड़ का हो चुका था, यानी 33 करोड़ 66 लाख रुपए का। यानी अनुमान और असत लागत के बीच 25 करोड़ 4 लाख रुपए का अंतर था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस कुल खर्च का 18.88 करोड़ आर्टिस्टिक, एंटीक और हाई क्वालिटी की सजावटी चीज़ों पर खर्च किया गया और ऐसी सारी चीज़ों को पीडब्ल्यूडी ने अपने खाते में एक्स्ट्रा आइटम्स मार्क करके रखा। लेकिन ये लागत इतनी कैसे बढ़ गई, इसके बारे में कुछ ब्यौरे भी रिपोर्ट में मिले हैं। अगर घर में मौजूद कुछ महंगे सामानों की सूची देखें तो टीवी कंसोल आया 20,34,000 का, किचन का सामान 39,08,000 का, ट्रेडमिल और जिम का सामान 18,52,000 रुपए का, सिल्क की कालीन 16,27,000 की, एल शेप का सोफा 6,40,000 रुपए का, मिनी बार की यूनिट 4,80,000 रुपए और गोल्ड डाइनिंग टेबल 4,80,000 रुपए। इसके अलावा कुछ और चीज़ों का जिक्र है जिन्हें निर्माण के समय बदला गया और लागत में बढ़ोतरी आई। जैसे पीतल के हैंडल्स को स्टेनलेस स्टील के हैंडल से रिप्लेस किया गया, लागत बढ़ी 5,12,000। दीवारों पर लगने वाली टाइल्स को मार्बल से रिप्लेस किया गया, लागत बढ़ी 46 लाख। 10 वाट की एलईडी लाइट्स को 12 वाट की स्मार्ट एलईडी लाइट से बदला गया और 45,72,000 की लागत बढ़ गई। जिन एक्स्ट्रा आइटम्स का जिक्र हमने कुछ देर पहले किया
वो भी रिपोर्ट में जगह पाते हैं। इनमें 198 सिविल एक्स्ट्रा आइटम और 40 इलेक्ट्रिकल एक्स्ट्रा आइटम थे। इसमें क्या शामिल था? लिफ्ट और स्लाइडिंग डोर, कीमत 61,13,000। 3 फ्लोर पर बने मॉड्यूलर किचन, कीमत 68,75,000। क्लास ए का व्हाइट पर्ल मार्बल स्टोन, कीमत 2,21,00,000। 4 कमरों में ग्लास के स्नान घर और दरवाजे, कीमत 2,87,000। पूरे घर का इंटीरियर वर्क, कीमत 3,51,00,000। 7 कमरों के पर्दे, कीमत 95,90,000। किचन का गेट, कीमत 6,55,000। बता दें, ये कुछ ही आइटम्स का जिक्र है, और भी जिक्र है कैग की रिपोर्ट में। इसके अलावा कैग की रिपोर्ट में पीडब्ल्यूडी के काम पर भी कुछ टिप्पणियां की गई। जैसे सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच मुख्यमंत्री आवास का बजट 5 बार रिवाइज हुआ। हर रिवीजन में बजट कुछ लाख से कुछ करोड़ तक बढ़ाया गया। बाथरूम के सामान, फर्नीचर और जिम के सामान को उनकी जगहों पर फिक्स करने और रखने के लिए भी 1,87,00,000 रुपए खर्च किए गए। भूतल की रीमॉडलिंग की गई और एक अतिरिक्त फ्लोर का निर्माण कराया गया। इस्तेमाल कुछ सामानों की सप्लाई वाउचर, चालान, उन सामानों की वास्तविकता और उनके खरीद मूल्य को वेरीफाई नहीं किया जा सका क्योंकि इसके लिए ज़रूरी पेपर वर्क मौजूद नहीं था। 4 फरवरी 2025 की बात है, यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में शीश महल का नाम लेकर एक तंज कसा था। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। 10 साल हो गए ये घोटाले न कर करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। लेकिन जब 45.61% वोटों के साथ बीजेपी ने 48 सीटों पर दिल्ली में जीत दर्ज कर ली है, तो एक सवाल किया जाना जरूरी है, यही कि उस कथित शीश महल को देखने के लिए क्या अब जनता को बुलाया जाएगा, जैसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था। चलो, आप रह तो नहीं सकते हो, मैं समझ रहा हूं। एक खिड़की में, एक छत पर बहुत सारे नागरिक खड़े हैं, रह नहीं सकते, मगर एक वादा मैं करता हूं कि शीश महल को देखने के लिए हम जरूर खुला कर देंगे, जिससे आपको मालूम पड़े कि ये कहां रहते थे। शाह ने वादा किया है। बाकी आम आदमी पार्टी के हिस्से इस बार 22 सीटें आई हैं और कांग्रेस एक बार फिर खाली हाथ रह गई। अब आपको कुछ नाम बता देता हूं जिनको लेकर चर्चा है कि वो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, पटपड़गंज से चुनाव लड़वाने की चर्चा थी। समीकरणों को देखते हुए उम्मीदवार नहीं बनाया गया। योगेंद्र चंदौलिया, दिल्ली चुनाव में बीजेपी का दलित चेहरा, उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी सांसद, कई सीटें जिताने का दारोमदार था इन पर। प्रवेश वर्मा, नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को 4,089 वोटों से शिकस्त दी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे और पूर्व सांसद हैं। जाट नेता के तौर पर इनकी पहचान है। विजेंद्र गुप्ता, रोहिणी विधानसभा से प्रत्याशी और आपकी लहर में भी 2015 से लगातार बीजेपी का किला बचाए रखा है। संगठन में भी मजबूत पकड़ मानी जाती है। मोहन सिंह बिष्ट, पार्टी ने मुस्तफाबाद से चुनाव में उतारा, जीत दर्ज की। AIMIM नेता ताहिर हुसैन और आप नेता आदिल अहमद खान को शिकस्त दी। आशीष सूद, जनकपुरी से बीजेपी के विधायक, संघ में अच्छी पकड़ मानी जाती है। जम्मू कश्मीर में पार्टी के सह प्रभारी रह चुके हैं और दिल्ली में संगठन के लिए भी काम किया है। सतीश उपाध्याय, मालवीय नगर से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। सोमनाथ भारती को चुनाव में शिकस्त दी है। दिल्ली बीजेपी के साल 2014 में अध्यक्ष बनाए गए थे। बाकी बीजेपी के लिए एक बात कही जाती है कि पार्टी मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ हर बार हैरत पैदा करती है। इस शिकस्त से अरविंद केजरीवाल का भी हैरत में होना लाजमी है, क्योंकि यह हार टीस की वजह है। फिलहाल उस महल में पल रही है टीस, चिंता भविष्य को लेकर। आप अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। शुक्रिया।